1973 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। आप नहीं ला सकते। बैठिए, मैं बताता हूं। नमस्कार, मैं दीवान नौटियाल और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। और डीसीपी न्यूज उत्तराखंड पर आज हम बात करेंगे उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गृह मंत्री की चर्चा को लेकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा के दौरान उत्तराखंड की तर्ज पर अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी यूसीसी को लागू करने की बात कहकर बीजेपी के वैचारिक एजेंडे को अमली जामा पहनाने की रणनीति का खुलासा कर दिया है। अमित शाह ने साफ साफ कहा है कि वो किस रूट के माध्यम से यूसीसी के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उत्तराखंड की तर्ज पर अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी यूसीसी को लागू करेंगे। माना जा रहा है कि 370 और एक देश एक चुनाव की तर्ज पर संसद के बजाय विधानसभा के माध्यम से बीजेपी अपने एजेंडे को अमलीजामा पहनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री देवेंद्र भसीन ने कहा है कि बीजेपी ने उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करके समूचे बीजेपी शासित राज्यों के लिए एक मिसाल प्रस्तुत की है। देवेंद्र भसीन ने कहा है कि 2022 चुनाव में हमने वादा किया था कि यदि सत्ता में आए तो यूसीसी को लागू करेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से किया अपना वादा पूरा किया है। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर पहले 5 सदस्यीय टीम गठित की गई और उसके बाद हमने यूसीसी को लागू किया। देवेंद्र भसीन ने कहा है कि यूसीसी को लागू करके समूचे बीजेपी शासित राज्यों के लिए उत्तराखंड ने एक नजीर प्रस्तुत की है। आइए अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलते अपने सहयोगी रिपोर्टर जसपाल राणा के पास और सुनते हैं क्या कुछ कहा देवेंद्र भसीन ने। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू होने जा रहा है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। माननीय धामी जी ने इसकी घोषणा चुनाव से पहले की थी और चुनाव के तुरंत बाद जो है इस पर कार्य प्रारंभ किया था। अब ये अंतिम चरण में है और बहुत शीघ्र ही इसको प्रदेश में लागू किया जाएगा। और हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संसद में जो बयान दिया है तो निश्चित तौर पर उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारी सरकार की पीठ थपथपाई है। और ये अपने आप में एक ऐसी शुरुआत हो गई है जिसका प्रभाव केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश में होने वाला है और अन्य राज्यों के द्वारा भी जो है वो इसके बारे में जानकारी ली जा रही है। बात केवल भारत की नहीं है बल्कि अमेरिका जैसे देश भी उत्तराखंड के यूसीसी को लेकर के उसमें रुचि दिखा रहे हैं। कल ही भारत में जो अमेरिकी दूतावास है उसके 2 वरिष्ठ अधिकारी जो है वो कल मुझसे मिलने के लिए घर पर आए थे और उन्होंने उत्तराखंड के यूसीसी के बारे में जानकारी मुझसे ली और मैंने विस्तार से जो है इसकी जानकारी उनको दी और ये भी बताया कि जनता इसके साथ खड़ी है और यूसीसी को लेकर के जो परिवर्तन है वो देश में दिखाई देने लगा है। और साथ ही हमारा जो ये कानून है, जो संविधान आचार संहिता नागरिक संहिता बनी है, वो किसी धर्म के बारे में नहीं है बल्कि वो इक्वलिटी को लेकर के है, समानता को लेकर के है। और समानता हम तभी ला सकते हैं जब हमारे कानूनों के अंदर एक समरूपता हो। तो समरूपता के साथ इक्वलिटी, समानता, ये हमारी सरकार का दृष्टिकोण है और यूसीसी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अम्बेडकर जी, लोहिया जी, के.एम. मुंशी, एच.वी. कामत, ये सब ने इसका विरोध किया है। 1973 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। आप नहीं ला सकते। तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। बैठिए, मैं बताता हूं। मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। हमारा काम करने का तरीका मैं आपके माध्यम से दिग्विजय सिंह को कह रहा हूं। वो कहते हैं कौन रोकता है, हम खुद रोकते हैं। कारण बताऊं मैं, सुनने का धैर्य चाहिए क्योंकि हमारा तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आए। आज तक नहीं